हेलो गाइस, जय हिंद। और बात करते हैं आपके यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी की। जो आपकी यूपी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आने वाली है, भर्ती बोर्ड से कुछ खबर मिली है। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत से लोग एनटीपीसी को और सब इंस्पेक्टर को कह रहे हैं एक तरह से कि कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं, जो आप आरआरबी एनटीपीसी में जो सिलेक्ट हो गया, आप उसको आपको स्टेशन मास्टर मिल सकती है, टीसी मिल सकती है। और एक आप यूपी सब इंस्पेक्टर जो दरोगा होता है 2 स्टार, उन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज़ बता दूं, कभी भी मारुति और फॉर्च्यूनर की कंपैरिजन करनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बिकॉज जो एनटीपीसी है उसका दायरा सिर्फ एक लिमिटेड है। अगर आप सब इंस्पेक्टर बनते हो, उसका दायरा काफ़ी बड़ा है। आपको शक्तियाँ भी ज़्यादा मिलेंगी, पावर्स भी ज़्यादा मिलेंगी, आपका रुतबा भी ज़्यादा होगा। अगर आप स्टेशन मास्टर भी बन गए तो क्या भाई, 8 घंटे की ड्यूटी करोगे, बस बात खत्म। कुछ है ही नहीं, आपका एक लिमिटेड स्कोप है, ऑफिस में जाना है, बस कुछ नहीं करना है। बट जो आप सब इंस्पेक्टर बनोगे, उसमें क्या है, आपका बहुत बड़ा दायरा होता है। आप हर किसी की मदद कर सकते हो, ठीक है ना। जो जिस चीज़ के लिए आप सेवा में आ रहे हो, पुलिस सेवा में आ रहे हो, उसका क्या मतलब है भाई। आप अगर पुलिस सेवा में आ रहे हो तो आपका क्या मतलब, आप लोगों की मदद करना चाहते हो हर तरीके से। सो जो सब इंस्पेक्टर का स्कोप होता है काम करने का, वो बहुत बड़ा होता है। उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है भाई, वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकता है। समाज के लिए, दबे पिछड़ों के लिए, कैसे भी किसी के लिए भी कर सकता है वो काम। बट अगर आप बात करें एनटीपीसी की, तो प्लीज़ एनटीपीसी को और सब इंस्पेक्टर को कंपेयर मत करो। और जो एनटीपीसी के लिए खुश हो रहे हैं कि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है, तो भाई मैं एक चीज़ बता दूं, 2 साल में एक सीबीटी 1 हो रहा है, अगले 2 साल बाद होगा आपका सीबीटी 2। और इस भर्ती का कुछ नहीं पता यार, एनटीपीसी का कब फाइनल होगी। 1.5 करोड़ बच्चा देगा एग्जाम एनटीपीसी का, कब इसका रिजल्ट आएगा, कब इसका दोबारा सीबीटी होगा भाई, तो इसका तो अभी कुछ पता ही नहीं है। अभी 2 साल में भर्ती क्लियर होगी, 3 साल में भर्ती क्लियर होगी, कोई भी क्लियरिटी नहीं है। बट सब इंस्पेक्टर की एक चीज़ क्लियर है, अगर वैकेंसी आती है, अगर अब आती है, अगर दिसंबर में फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा सूचना क्या है क्या नहीं है। अगर दिसंबर में फॉर्म आ जाते हैं तो ये आराम से क्लियर हो जाएगी। एक चीज़ और, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर चुनावी भर्ती क्या होती है। चुनावी भर्ती का मैंने कल एक मेंशन किया था कि चुनावी भर्ती क्या होती है। तो मैं चुनावी भर्ती का मैं एक चीज़ बता दूं आपको। चुनावी भर्ती ये होती है कि पहले बहाने ले लेके उसको पीछे हटाया जाता है, चुनाव तक खींचा जाता है, फिर उसके फॉर्म दे दिए जाते हैं। और एग्जैक्टली जो आपके चुनाव होते हैं उससे 2 से 3 महीने पहले उसका एग्ज़ाम करा दिया जाता है और उसका रिजल्ट रोक दिया जाता है। बिकॉज मान के चलो आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम्पल ले लो, तो कई लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, कई लाख परिवारों से बच्चे फॉर्म भरेंगे। अब उसका एग्ज़ाम करा के बीच में इलेक्शन फाल दो, फिर क्या होगा। अगर उसका रिजल्ट दे दे, क्योंकि 20,000 बच्चे ही लेंगे, 10,000 वैकेंसी हैं तो 20,000 बच्चे ही लेंगे सब इंस्पेक्टर में। बट क्या है कि अगर आप रिजल्ट देने से पहले ही फांस दोगे कि भाई बीच में इलेक्शन आ गया, तो बच्चा क्या है, फंस जाएगा। बच्चे की मजबूरी हो जाएगी कि साहब ये सरकार जीतनी चाहिए, क्योंकि जिसका जो एग्जाम दे के आया पता है कि अगली सरकार आएगी, वो तो सीधी सी बात है, विपक्ष का तो ये काम है, कह दे कि भ्रष्टाचार हुआ है इस भर्ती में, ये हुआ है, हम इंक्वायरी बिठाएंगे, ये बिठाएंगे, तो वो लंबित होगी। तो हर कोई सोचेगा कि जिसने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया होगा कि भाई रिजल्ट आ जाए, भर्ती क्लियर हो जाए, सबसे बढ़िया बात है, इस सरकार को वो दे दो। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि इस सरकार को वोट दे दो। तो ये चुनावी भर्ती इस तरीके से फंसाई जाती है। और ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है जैसे कि या तो वोट दोगे तो भैया रिजल्ट मिल जाएगा, ना दोगे तो रिजल्ट ना मिलने का। ये एग्जैक्ट ऐसे ही है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर का किसी भी सरकार को उठा के देख लो, तो चुनावी भर्ती उसे कहा जाता है। हद से ज़्यादा एग्जाम करा देंगे पर रिजल्ट नहीं देने के चुनाव से पहले। क्योंकि मान के चलो जहाँ 12 लाख बच्चों ने वो दिया है, रिजल्ट वो दिया है एग्जाम, 12 लाख परिवार आ गए उसमें, तो अगर रिजल्ट दे देंगे तो फिर 20,000 परिवार बचेंगे भाई। 20,000 परिवार ही इंतजार करेंगे कि यार ये सरकार दोबारा आ जाए। बट जब तुम रिजल्ट ही नहीं देनोगे, 12 लाख परिवार वो कहेंगे कि यार ये सरकार आनी चाहिए अगर भर्ती क्लियर होगी तो ये होता है चुनावी भर्ती। और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के साथ एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है। ये भर्ती 2018 से बात चल रही है। भर्ती बोर्ड में बताऊंगा मैं क्या बात है क्या नहीं है, अब फिलहाल क्या चल रहा है, कब तक फॉर्म आएंगे। ये जो है दिसंबर 2018 जनवरी से चल रहा है कि अब वैकेंसी आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, अब आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। बट जो बिल्कुल डेप्थ में अब जो पता चल रहा है, ये भर्ती सरकार पूरी जो है इसको वो कहते हैं ना कि चुनावी भर्ती बनाने वाली है। बिकॉज जो भर्ती बोर्ड है उसने अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है, इन द सेंस कि उनके पास टेंडर भी पास हो चुका है, सब कुछ पूरा प्रारूप तैयार है। बस क्या है, शासन की मंजूरी। और शासन की मंजूरी इसलिए लेट करी जा रही है कि जितना खिंच जाए उतना खिंच जाए। एनटीपीसी का से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनटीपीसी एग्जाम तो वैसे ही मार्च तक होंगे, और दिसंबर में अगर यूपीएसआई के फॉर्म आए तो मार्च तक पॉसिबिलिटी है, मार्च से पहले तो यूपीएसआई के भी एग्जाम नहीं होने के। बट अगर ये दिसंबर से हटके अगर इन्होंने रेफरेंस ले लिया एनटीपीसी का, तो और मान के चलो ये मार्च में अगर आपके फॉर्म निकालने लग गए, तो ये तो फिर आपका अक्टूबर नवंबर तक वो होगा एग्जाम, गर्मी में चलो मान के चलो जुलाई अगस्त तक भी, फिर उसका रिजल्ट फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो बात सिर्फ ये है कि इस भर्ती को चुनावी भर्ती बनाया जा रहा है, और ये काम है आपका इस भर्ती को चुनावी भर्ती बनने से रोकना, क्योंकि शासन के पास में पूरा मसौदा तैयार है इस चीज़ का।
आपको क्या करना है, सरकार पर प्रेशराइज करना है। और इसी उपलक्ष्य पर रोजगार विद अंकित जी हैं, अमोर मैथमेटिक्स हैं, पवन सर हैं जो परीक्षा दृष्टि वाले हैं, और आपके इलाहाबाद के काफ़ी टीचर्स हैं, पीएस पारियर हैं, ठीक है, और सिविल डिफेंस वाले पता नहीं बहुत चैनल्स हैं, तो सब के सब साथ आ रहे हैं और सभी से हमारी बात हो चुकी है। अब कोई अपनी पर्सनल उसमें ईगो में ना आए तो बात अलग है। और जो 24 तारीख को 1,78,000 ट्वीट हुए थे, वे सिर्फ दो से तीन चैनलों की बदौलत हुए थे। बट इस बार क्या है कि इस बार बहुत बड़े बड़े चैनल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहते हैं ना, जैसे एनटीपीसी का हुआ था, सभी यूट्यूब के जितने भी यूपीएसआई के सॉरी मतलब एनटीपीसी के या एसएससी के जितने भी लोग थे, सब एक साथ आ गए थे। बट क्या है कि अब भी एक दो जो चैनल हैं उनमें ईगो है, अभी बात हो चुकी है सभी से। ये मत कहना कि सर उस चैनल से बात करो, उससे सबसे बात हो चुकी है। अब उनकी इच्छा है कि वो 12 दिसंबर को इसमें पार्टिसिपेट करते हैं या नहीं करते हैं। जो आपका हैशटैग है वो रोजगार विद अंकित, आप जानते होंगे अंकित भाटी जी को, उनके द्वारा आज आपको बता दिया जाएगा कि क्या हैशटैग है। हमने उन पर छोड़ा है सब कुछ कि भैया आप बताओ हैशटैग। वे बड़े हैं और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है उनको इन चीज़ों में, टेक्निकल टीम भी है उनके पास में कि जो आसानी से ट्रेंड हो जाए। तो वो आज जो भी अपनी वीडियो में हैशटैग बोलेंगे वो हमारा सबका रहेगा हैशटैग, ठीक है। 12 दिसंबर को ये काम है आप सभी का, ये लोगों का काम है, आपका काम है। इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बच्चों तक पहुँचाना है। ये लास्ट मुहिम है, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। सरकार का पूरा प्रारूप तैयार है, अगर थोड़ा सा भी प्रेशर आया सरकार पर तो ये सरकार भर्ती दे देगी। और जो भर्ती बोर्ड में हमारी बात हुई है, भर्ती बोर्ड में भी सिर्फ यही कहा गया है कि हमारे पास में पूरा मसौदा तैयार है। अगर हमें शासन कह दे कि कल नोटिफिकेशन लिखा दो, तो हमने इतना कर रखा है कि हम कल ही लिखा देंगे नोटिफिकेशन, अगर आज शाम को कहता है। और शासन कब कहेगा, शासन क्या है, आपकी सरकार है, और सरकार कब कहेगी, सरकार पर जब प्रेशर आएगा, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि सब पहले रेलवे का दे ले उसके बाद में हो जाए। भैया अगर तुम रेलवे के चक्कर में रहे ना, रेलवे की भर्ती तो पता नहीं कितने सालों में कंप्लीट होगी, बट अगर इसके रेलवे के चक्कर में तुमने यूपीएसआई का मौका छोड़ दिया, फिर ये चुनावी भर्ती हो जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाने का। लास्ट बार है ये, लास्ट लड़ाई है हमारी और आप सभी की। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जितनी भी हो सके, जितने भी आप लोगों को जोड़ सके, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब मत करना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चैनल सब्सक्राइब करो, बिल्कुल भी मत करना चैनल सब्सक्राइब, बट क्या है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि बच्चे जुड़ जाएँ। हमारा महत्व ये नहीं है कि सब्सक्राइबर बढ़ा लो, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, कोई अगर नया बच्चा आ रहा हो सब्सक्राइब मत करना यूपीएसआई का, बट क्या है कि इस वीडियो को हर बच्चे तक पहुँचा देना। हमारा महत्व सिर्फ ये है कि बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पता चले कि 12 दिसंबर को कुछ हो रहा है। और कुछ चैनल आएंगे अब जाके, ये नहीं होने का वो नहीं होने का, कुछ लोगों के ज्ञान चक्षु खुलेंगे अब जब, ठीक है ना। ज्ञान चक्षु इन द सेंस कि अब उनकी जो बुद्धि है वो इस्तेमाल करेगी कि पिछली बार भी नहीं हुआ था, अब नहीं हुआ था तो इस बार भी नहीं होने का। पिछली बार अलग चीज़ थी, इस बार अलग चीज़ है। तो मैं जितने भी चैनल्स हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हो तो एटलीस्ट बच्चों को भ्रमित भी मत करना। और जो ये बच्चों के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ आज, जो आपको भ्रमित करेगा आप लोग उसको खुद जवाब दे देना, ठीक है ना। मैं तो सिर्फ आपसे एक चीज़ कहूँगा, ये लास्ट है, लास्ट है, लास्ट है। इसके बाद में इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज जो हमने इंडिकेशन हमें मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। बस क्या है कि थोड़ा सा प्रेशर लाना है सरकार पर। और मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसकी घोषणा जैसे ही होगी अब आईटी सेल भी एक्टिव हो जाएगी और बहुत कुछ एक्टिव होगा। आप 2-4 दिन में देख लेना अखबारों में ना छप जाए कि आने वाली है। बट अब शांत नहीं होना है जब तक ऑफिशियल नोटिस ना आ जाए उत्तर प्रदेश की साइट पर कि भाई, और यूपी पीआरबी की साइट पर कि इस तारीख से आपकी फॉर्म आ रहे हैं, इस तारीख से एग्ज़ाम है और इस तारीख से ये सब है। जब तक बिल्कुल भी रुकना नहीं है किसी को भी। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ। भाई ये ट्विटर कैंपेन है 12 दिसंबर को चलेगा और पूरी जी जान से चलेगा, और ये लास्ट है और उसके बाद में कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास करना मेरा, बस एक बार विश्वास कर लो मेरे पर, नहीं तो रोजगार विद अंकित जी पे कर लो, उन पे नहीं तो पीएस पारियर पर, किसी पर भी अगर आपका विश्वास है। यूट्यूब के जितने भी यूपीएसआई के धुरंधर सब कुछ आ चुके हैं, एक साथ आ चुके हैं। कोई एक दो चैनल नहीं आ रहा तो हम उसके ईगो को तो हम बिल्कुल वो नहीं कर सकते कि भाई किसका ईगो क्या है कैसा है, ठीक है। तो मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हाथ जोड़ के कि भैया आप भी आ जाओ, और वरना नहीं आना है तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बता सबको दिया गया है, अब ये मत कहना कि हमें नहीं बताया था, ये नहीं बताया था। सो इन द एंड बस वीडियो को शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोग 12 दिसंबर के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत।